वानों के सामने मर सकते हैं, हमारे पास वापसी के रास्ते नहीं है। खुदा के वास्ते गंदम का आटे का कहत आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इतनी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, हम आपके दर पे बैठे हैं। आज सुबह 11 बजे तक इंतजार करेंगे। मुतालबात ना माने गए तो डी चौक की जानिब बढ़ेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पार्लियामेंट के सामने जान देंगे। इस्लामाबाद में धरने पर बैठे किसानों की वार्निंग। सबरा किसान इत्तेहाद ने कहा, राना सना को बताना चाहते हैं अब हम पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के जायज एहतजाज को सियासत की नजर नहीं करना चाहते। मुजाहिरीन का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार। कहा, इतने गए गुजरे नहीं कि सरे राह मुलाकात करें। वजीर आजम हाउस बुलाया गया तो जरूर जाएंगे। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने किसान इत्तेहाद के एहतजाज की हिमायत कर दी। कहा, किसानों के मुतालबात 200% जायज हैं। जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी उसको भेजा गया था स्पीकर को। स्पीकर साहब ने वो जो साइफर है वो चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया था। जो ओरिजिनल कॉपी है वो चीफ जस्टिस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। साइफर की कॉपी गायब होने का दावा झूठा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर की जानिब से साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस को तहकीकात कराने के लिए भेजी गई। हुकूमत तहकीकात नहीं कराना चाहती तो चीफ जस्टिस से कॉपी वापस मंगवा ले। जब तक डिमार्च नहीं किया था, अमेरिका का नाम नहीं लिया गया था। डिमार्च करने के बाद सबको पता चल गया कि साइफर अमेरिका से आया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर आज़म हाउस से साइफर गायब होना हुकूमत की नाअहली है। ऑडियो लीक्स हुकूमत की कारस्तानी है। इमरान खान हरगिज परेशान नहीं। हुकूमत से पूछें ऑडियो लीक से क्या हासिल करना चाहते हैं। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स नहीं, इससे फोटो स्टेट। साइफर से मुतालिक इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक। इमरान खान ने कहा, शाह जी हमने कल एक मीटिंग करनी है, हमें ये कहना है वो जो लेटर है उसके चुप करके मिनट्स अपने पास रख लें। आजम खान कह रहा है उसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। आजम खान बोले साइफर 8 को आया। इमरान खान ने कहा मीटिंग 7 को हुई, हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना। इस इशू पर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत अहम है आप सबके लिए। असद उमर बोले लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान ने जवाब दिया ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है, जलसे में लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो नहीं समझ आनी, लेटर ही बोलेंगे। मेरे पास ये खत है, नोटिस ले रहा हूँ, सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी, इसकी तह तक पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से साइफर की कॉपी चोरी होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म की सदरत काबीना इजलास को बताया गया साइफर का रिकॉर्ड पेंटराज है लेकिन कॉपी गायब है। दावा किया गया जालसाजी और फैब्रिकेशन के बाद इसे चोरी किया गया। मुलव्विस किरदारों के तयन और कानूनी कार्रवाई के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वजीरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इजलास ने कौमी सलामती कमेटी के मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायद की। ऑडियो लीक्स पर बहस से पहले सरकारी हुकाम को बाहर भेज दिया गया। विफाकी काबीना ने रैकोटिक केस पर रेफरेंस भेजने की मंजूरी भी दी। रैकोटिक सेटलमेंट मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई। हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब होने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साइफर की कॉपी गायब होने का 5 माह बाद ही क्यों पता चला। शहबाज हुकूमत ने 22 अप्रैल को साइफर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया। शहबाज शरीफ को इजलास में साइफर की कॉपी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साइफर की कॉपी गायब थी तो 22 अप्रैल को कौन सी कॉपी पेश की गई, सवाल उठ गए। सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दे रहा हूँ इस इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ। अगर अकेले भी निकलना पड़े मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है। जब मैं कॉल दूंगा उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी।
जब कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी। इमरान खान के पेशावर में लाम तलबा से खिताब में कहा, जेल का खौफ है ना जान जाने का, कौम को तैयार कर रहा हूं, फिर कॉल दूंगा। अकेला भी निकलना पड़ा तो इन डाकों के खिलाफ निकलूंगा। चोरों को बरी किया जाता रहा तो मुस्तकबिल के खतरनाक होगा, ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ऑडियो लीक हुई, मरियम दामाद के लिए पैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, फिक्र न करो, सागदार आएगा, पैसा बन जाएंगे। इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्टी का अहम मुशावरती इजलास, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी समेत रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ₹12.63 की कमी है। जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीजल इसमें ₹12.13 की कमी की जा रही है। आलमी मार्केट में पेट्रोल 2 माह से सस्ता, शहबाज हुकूमत को अब ख्याल आया। लंदन पलट, वजीर खजाना का पेट्रोल फी लीटर ₹12.63 सस्ता करने का ऐलान। 12 बजते ही इत्तलाक हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹224.80 फी लीटर हो गई। डीजल ₹12.13 कम, नई कीमत ₹235.30 लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी ₹10.19 फी लीटर कमी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी का भी ऐलान। कराची के इलाके जंजाल गोट गुलशन मेमार में CTD की कार्रवाई। घर पर छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले के दौरान CTD के 4 एहलकार जख्मी। घर में बारूदी मवाद की मौजूदगी का शुबा, BDS तलब। मुकाबले के वक्त घर में मौजूद खातून और बच्चों को तहवील में ले लिया गया। कराची में कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फायरिंग। फायर ब्रिगेड अमले के दौरान 2 अरकान जाम भर, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त आमिर और महबूब के नामों से हुई। 2 मुसल्लह अफराद मुझे और मकतूल आमिर को कंट्रोल रूम में ले गए। मुसल्लह शख्स ने फायर किया तो गोली नहीं चली, जिस पर आमिर ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की। इस दौरान मुझे फरार होने का मौका मिला। जेर हिरासत एनी शाहिद जिशान का पुलिस को बयान। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार लियारी एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग वे से चढ़े थे, नामालूम गाड़ी के जद में आ गए। जाम बहक अफराद की शनाख्त शर्जील और शाकिर के नाम से हुई। 30 साल जख्मी मुदस्सिर को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके मिस्ट्री शाह में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने मकतूल आफाक के दोस्त से गन पॉइंट पर मोबाइल छीना। आफाक की मज़ाहमत पर सर में गोली मार दी। आफाक को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाबर न हो सका। DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर का नोटिस, SP सिटी से रिपोर्ट तलब। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग। पाक फौज के जवानों का मुअस्सर जवाब। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। सिपाही जमशेद इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत। कहा, तवक्को है अफगान हुकूमत ऐसी सरगर्मियों को रोकेगी। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे, सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आलमी शोहरत याफ्ता जापानी रेसलर अनोकी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 साल थी। अनोकी अलालत के बायस कुछ अरसे अस्पताल में जेर इलाज थे। पाकिस्तानी पहलवान जुबैर उर्फ झारा ने अनोकी को दंगल में शिकस्त दी थी। और इंग्लैंड का T20 सीरीज में शानदार कॉमबैक। पाकिस्तान को छठी T20 में बासानी 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान का 170 रन का हदफ इंग्लैंड ने 3.3 ओवर्स पहले ही मुकम्मल कर लिया। फिल शॉट की धुआंधार बैटिंग, 88 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान ही विकेट लेने में कामयाब हुए। कप्तान बाबर आजम के 87 रन जायगा गए। जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज 3 दिन से बराबर कर दी। सीरीज का फातिह कौन होगा, फैसला कल आखिरी T20 में होगा।